अस्सलाम वालेकुम। आज दिसंबर की 25 तारीख है और बुध का दिन। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ वाशिंगटन में सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों के एक बुलेटिन के साथ बहजत जिलानी हाजिर खिदमत है। खालिद हमीद 2 हफ्ते की छुट्टी पर हैं। आज दुनिया भर में मसीही बहन भाई क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं और पाकिस्तान में क्रिसमस के त्यौहार के साथ साथ बाबा कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाश भी पूरे एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर सबके लिए बेहतरीन दुआओं का इजहार करते हुए हम खबरों का आगाज करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत का कहना है कि सूबा पक्तिका में पाकिस्तान के फिजाई हमलों में हलाकतों की तादाद 46 हो गई है। तालिबान की वजारत दिफा ने हमले का जवाब देने का भी ऐलान किया है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया है कि पाकिस्तान ने सूबा पक्तिका के जिला बरमल के 4 इलाकों में कार्रवाई की है। उनके बकौल मरने वालों की तादाद 46 है, जिसमें ज्यादातर बच्चे और खवातीन हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह भी कहा कि कार्रवाई में बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी भी हुए हैं। उधर वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे शमीम शाहिद के मुताबिक जहां अफगान हुक्काम इस कार्रवाई में 46 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी जराये का दावा यह है कि कार्रवाई में अहम कमांडरों समेत 42 अस्करियत पसंद हलाक हो गए हैं। पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराये ने मंगल को पक्तिका में 4 मकामात पर बमबारी की तस्दीक की। अगरचे हुकूमत पाकिस्तान या फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने इस हमले पर कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया। लेकिन सरकारी जराये के मुताबिक ये अस्करियत पसंद सरहद पार से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे हैं। इस्लामाबाद ने काबुल की तालिबान हुकूमत पर अस्करियत पसंद जंगजुओं को पनाह देने का इल्जाम भी आयद किया है और उन्हें पाकिस्तानी सरजमीन पर बिला इम्तियाज हमला करने की इजाजत दी है। काबुल ने इन इल्जामात की तरदीद की है। ये एक तफसीली स्टोरी है। इन तफसीलात के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आइए। दुनिया के बेशतर ममालिक में 25 दिसंबर यानी आज क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है और मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। मसीहियों के इस त्यौहार पर मुख्तलिफ ममालिक के शहरों में अहम मकामात को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। पाकिस्तान में भी मसीही बिरादरी के मजहबी त्यौहार के मौके पर तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं, जिनमें गिरजाघरों में मजहबी रसूमात अदा की जा रही हैं। पोप फ्रांसिस ने अकीदतमंदों को रोम की जियारत पर माइल करने के लिए कलीसा की एक कदीम रिवायत बहाल करते हुए मंगल के रोज 2025 के मुकद्दस साल का बाज़ाब्ता इफ्तिताह भी किया। क्रिसमस की शाम की दुआए तकरीब के आगाज पर पोप फ्रांसिस सेंट पीटर्स बसिलिका का मुकद्दस दरवाजा भी खोल दिया, जो पूरे साल खुला रहेगा ताकि रोम जाने के लिए मुतवक्के 32 मिलियन ज़ायरीन वहां से गुजर सकें। गजा में जारी जंग के तनाजुर में मगरबी किनारे में वाक़े पैगंबर ईसा की जाए पैदाश बैतुल्लहम में इस साल भी क्रिसमस का त्यौहार उदासी के माहौल में मनाया जा रहा है। क्रिसमस के मौके पर कस्बे के मेयर एंटन सलमान ने कहा, बैतुल मक़दस का पैगाम हमेशा अमन और उम्मीद का पैगाम रहा है। इन दिनों हम दुनिया को अपना पैगाम भेज रहे हैं और वो है अमन और उम्मीद का, लेकिन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि दुनिया को फ़लस्तीनी अवाम के तौर पर हमारे मसाइब के खात्मे के लिए भी काम करना चाहिए। बैतुल्लहम की आमदन का तकरीबन 70% हिस्सा सयाहत से हासिल होता है और तकरीबन तमाम की तमाम आमदनी क्रिसमस के इस मौसम में होती है। और अब आपको तैयारे की खबर देते हैं। अजरबैजान का मुसाफिर तैयारा काज़ाकिस्तान के शहर उक्ताओ में गिरकर तबाह हो गया है। तैयारे में सवार 72 में से 32 मुसाफिरों के जिंदा बच जाने की इत्तला है। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक काज़ाकिस्तान की वजारत हंगामी हालात ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि उक्ताओ शहर में मुसाफिर तैयारा गिरा है और जाए वकुआ पर इमदादी काम भी जारी है। यह मुसाफिर तैयारा अजरबैजान से रूस जा रहा था। इस वाक़े की वजूहात फौरी तौर पर सामने नहीं आ सकी। काज़ाकिस्तानी हुक्काम का कहना है कि मुसाफिर तैयारे को पेश आने वाले हादसे की तहकीकात का काम शुरू कर दिया गया है। शाम के नए हुक्मरानों ने ऐलान किया है कि मुल्क में मुसल्लह ग्रुपों ने अपने आप को तहलील करके वजारत दिफा में जम होने पर इत्तेफाक कर लिया है।
شام کی خانہ جنگی کے بعد یورپ ہجرت کرنے والے بہت سے شامی اسد حکومت کے خاتمے کو ایک حیران کن اور ناقابل یقین پیش رفت کے طور پر خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی یورپی یونین کے لیے ہجرت اور پناہ گزینوں کی وکیل اولیویا سنبرگ ڈیز نے کہا ہے کہ شام کی صورتحال انتہائی غیر مستحکم اور انتہائی غیر متوقع ہے، اور ادھر دوسری طرف فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس نے بدھ کے روز بتایا ہے کہ اسرائیل نے جنگ بندی کے لیے نئی شرائط رکھی ہیں، جس کی وجہ سے غزہ میں معاہدے تک پہنچنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ تاہم حماس نے یہ بھی کہا ہے کہ قطر اور مصر کی ثالثی میں جنگ بندی پر ہونے والی بات چیت سنجیدہ سمت کی طرف جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں سزائے موت ختم کرنے کے ولی عہد محمد بن سلمان کے دعوے کے باوجود رواں برس 330 افراد کے سر قلم کیے گئے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق غیر سرکاری تنظیم ریپریو کی جانب سے سعودی عرب میں سزائے موت پانے والوں کے مرتب کردہ اعداد و شمار کو جاری کیا گیا ہے۔ سزائے موت پانے والوں میں 100 سے زائد غیر ملکی بھی شامل ہیں، جن کا تعلق مشرق وسطیٰ، افریقہ اور ایشیا کے ممالک سے ہے۔ رائٹرز کے مطابق سعودی حکومت کے متعلقہ آفس نے رواں برس سزائے موت پانے والوں کے بارے میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات نہیں دیے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے منگل کے روز کہا ہے کہ ایرانی حکام نے انٹرنیٹ پابندیوں کو کم کرنے کے لیے انسٹنٹ میسجنگ پلیٹ فارم واٹس ایپ اور گوگل پلے پر سے پابندی کو ہٹا دیا ہے۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ارنا نے ایران کی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے وزیر ستار ہاشمی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آج انٹرنیٹ کی پابندیوں کو ہٹانے کے لیے پہلا قدم اٹھا لیا گیا ہے۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا تھا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بدھ کے روز کہا ہے کہ روسی افواج نے ان کے ملک پر 70 سے زائد میزائلوں سے حملہ کیا ہے، اور ان اہداف میں یوکرین کا توانائی کا بنیادی ڈھانچہ بھی شامل تھا۔ زیلنسکی نے کہا کہ آج پوٹن نے اس غیر انسانی حملے کے لیے جان بوجھ کر کرسمس کا انتخاب کیا۔ علاقائی گورنر اولیا سینیہوبوف نے کہا کہ حملوں سے شہری بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا اور کم از کم 6 افراد زخمی بھی ہو گئے۔ دوسری طرف روس کی وزارت دفاع نے بدھ کے روز یہ بتایا ہے کہ اس کے فضائی دفاع نے یوکرین کے 58 فضائی ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے۔ ایک اور علاقائی گورنر کا کہنا ہے کہ کرس کے علاقے کے روسی قصبے لاگو میں بدھ کے روز یوکرین کے ایک حملے میں 4 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ اب آپ سے ہم اپنا آخری بات بھی کرتے چلیں، جیسا کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری ان خبروں کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس کو شیئر بھی کرتے ہیں۔ اس نیوز بلیٹن کو پوسٹ کر دیتے ہیں، آپ ان کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور ان پر کامنٹس کرنا بھی جاری رکھیے، اس لیے کہ آپ کی یہ رائے ہمیں اپنے ان بلیٹنز کو بہتر سے بہتر بنانے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اب پروڈیوسر عائزہ عرفان کے ساتھ بہجت جیلانی کو آج کی خبریں ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، تو کل تک اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔